नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश के सबसे बड़े चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का शोर यानी कि प्रचार थम गया है। आखिरी चरण का मतदान 2 दिन बाद 1 जून को होने वाला है। अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकता प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन प्रचार तो होता रहता है। तरीके भी इजाद कर लिए जाते हैं और चुनावी शोर थमने के बजाय, और वो थम तो गया है, लेकिन वो शोर की जो गूंज है वो सियासी घमासान में भी तब्दील होती दिखाई दे रही है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह है प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में लीन हो गए हैं। 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मन मंदिर में उन्होंने पूजा की, जिसकी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद रॉक मेमोरियल पर, यह स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, वहां पर पहुंच गए। और अब 1 जून तक, 1 जून को 57 सीटों पर आखिरी चरण जो है, 7वां चरण, उसका मतदान होने वाला है। इसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 8 सीटें बिहार की हैं और 9 सीटें पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल का जब जिक्र कर रहा हूं तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, वो तो पश्चिम बंगाल से आते थे। तो क्या बंगाल की तरफ निगाहें भी हैं प्रधानमंत्री मोदी की? जब वो आध्यात्म की खोज में निकले हैं, वो ध्यान लगा रहे होंगे। विपक्ष इस बात पर हमलावर है। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? वो बोल रहे हैं ध्यान करेंगे। क्या कोई कैमरे लगाकर ध्यान करता है? वो हर बार यही करते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चले जाते हैं कैमरा लगाकर ध्यान करने के लिए। तो कैमरे तो आप पर भी लगे रहते हैं। इसकी पलट तस्वीर भी साथ साथ में आपको देता रहूंगा। ऐसा थोड़ा है कि ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, उन पर कैमरे नहीं सधे हुए होंगे, या वो बयान जो देंगे उस बयान का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, या टीवी पर उसे दिखाया नहीं जाएगा। और अब तो टीवी की भी बाध्यता खत्म हो गई है, सोशल मीडिया है, वो और बड़ा एक माध्यम बन गया है प्रचार और प्रसार का। तो ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल भी हो रहा है क्या साथ साथ? अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुना है कि जहां हमारे स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री भी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसकी जरूरत तो 5-7 साल पहले थी, जब आपको देश के लिए काम करना था। अब 10 साल के बाद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है, जहां जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान, यह शब्द भी इस्तेमाल किया है विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान लगाने को लेकर। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2019 इन चुनावों में भी केदारनाथ भी गए थे, सातारा में शिवाजी को श्रद्धांजलि दी थी। बहुत से लोग बोले कि महाराष्ट्र में इससे ताकत बढ़ गई। 2019 में वो केदारनाथ भी पहुंचे कि भाई इसके चलते बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मिल गया, 303 सीटें मिली। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये कि क्या इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए, या प्रचार प्रसार के अलग अलग तरीके हैं और जो जिन तरीकों का इस्तेमाल करना चाह रहा है वो तो किया जाएगा। ग्रे एरियाज भी हैं क्या इसमें? बहुत से लोग कह सकते हैं आस्था तो निजी होती है, तो फिर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं? ये अपने आप में कई अहम सवाल हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार 3 महबूबाओं, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से चुनाव हार रहे हैं। कन्याकुमारी फोटो खिंचवाने, मार्केटिंग करने जा रहे हैं। 4 जून के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और वो खटाखट, फटाफट, ठकाठक, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी कहती है कि खटाखट
4 जून के बाद इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह गिरता दिखाई देगा। खटाखट विदेश जाने के टिकट कटाए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा खटाखट। ये तमाम बातें हो रही हैं। 1 जून जो 7वें चरण के मतदान का दिन है, उस दिन इंडिया गठबंधन ने एक बैठक भी बुलाई है। ममता बनर्जी तो नहीं जा रही कि रेमल तूफान आया, महाचक्रवात आया और वहां पोलिंग हो रही है। कोलकाता के आसपास के इलाकों में वोटिंग होगी 9 सीटों पर, तो मैं प्रचार करूं या मीटिंग में जाऊं? मीटिंग से भी तो आप एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीच चुनाव में थोड़ा लगा विपक्ष को, जो अटकता झटकता लटकता दिखाई दे रहा था, ध्वस्त दिखाई दे रहा था चुनाव से पहले, कि भाई हम सरकार बना सकते हैं। तो 1 जून को आप भी पेशबंदी करते दिखाई देंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया है कि 4 जून को नतीजे आएंगे, सरकार हमारी बनेगी। अब तो वो 350 का आंकड़ा कह रहे हैं। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि हाँ 400 सीटें जाएंगी, 150 सीटें आने वाली हैं बीजेपी की। तो हम महज 48 घंटे में अपना प्रधानमंत्री भी तय कर लेंगे। पर जनता जनार्दन, आप इस लोकतंत्र सबसे बड़े मेले, इस जश्न के भगवान, प्रचार और प्रसार के इन तरीकों को आप किस तरह से आंकते हैं? यह अपने आप में अहम सवाल होने वाला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, प्रधानमंत्री का ध्यान क्यों मचा सियासी घमासान और बहुमत की लड़ाई कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग पर आई कि हमारे पास तो है, हम तय कर लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।